हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना स्टडी ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग घातांक एवं कर्ण के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और आज घातांक और करनी के कुछ इम्पोर्टेंट्स बिंदु पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ लिखा गया है घातांक और करनी, तो सबसे पहले घातांक और करनी कहते किसे हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यदि घात एक से अधिक हो तो घातांक तथा घात एक से कम हो तो करनी कहेंगे। ठीक है, समझ गए घातांक और करनी की का डेफिनेशन। आइए इसे समझते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं घातांक और करनी। यदि घात एक से अधिक हो तो घातांक कहेंगे तथा घात एक से कम हो तो करनी कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे ही लिखा हुआ है ए पर पावर पी, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, और इसको घात बोलते हैं। ऊपर वाले को घात बोलते हैं और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। तो हमें इसके बारे में बताया, यदि कोई आधार पर घात एक से अधिक हो तो घातांक कहेंगे तथा घात इसका मान, ये जो p है इसका मान अगर एक से कम है तो इसको करनी कहेंगे। जैसे ही इसका मान एक से अधिक हो जाएगा तो इसे घातांक बोलने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब यहां समझ लेते हैं, ये a पर घात p है तो यहां बताया गया है ये जो p का मान है एक से क्या है, छोटा है, तो इसे क्या कहेंगे, करनी। ठीक है, अब यहां देखिए a का मान है जो एक से अधिक है तो इसको क्या बोलेंगे, घातांक। जैसे एक और एग्जांपल में समझ लेते हैं, जैसे एक कोई भी संख्याएं मान लेते हैं, जैसे 2 पर पावर 2, तो ये क्या हो गया, इसको घातांक बोलेंगे। 2 का घातांक कितना, 2। जैसे इसका मान रहता 3 पर पावर 1/2 या तो 4 पर पावर मान लेते हैं 1/2, तो ये 1/2 क्या, ये है जो एक से कम है, तो ये क्या, करनी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करनी। इसे इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, इसे क्या बोलेंगे, करनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है समझ गए घातांक और करनी का डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, घातांक और करनी का कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, सबसे पहले उसे हम लोग देख लेते हैं और समझ लेंगे कि ये आखिर सूत्र कैसे हुआ और जिससे कि हमें याद करने में आसान हो। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं, जैसे दिया हुआ है x पर घातांक a और गुना b पर घातांक x पर घातांक b और गुना x पर घातांक c है। तो फ्रेंड्स जब ये गुना में होता है, ये गुना में होता है और आधार समान हो, गुना में हो और आधार समान हो और घात जो है भिन्न भिन्न हो। ठीक है, ये घातांक भिन्न भिन्न है। जैसे यहाँ आधार देखिए समान है, इसमें भी आधार x है, इसमें भी आधार x है और इसमें भी आधार x है। और देखिए घातांक तो सब अलग अलग, ये है b है c। जब इस तरह के रहे सिचुएशन और गुना में रहे तो आधार क्या, जुट जाता है। ये जो घातांक है क्या, घातांक क्या, सॉरी, जुट जाता है, घातांक जुट जाता है। तो देखिए x पर पावर हो गया a जोड़ b जोड़ c। ठीक है, अब है दूसरा, समझ लेते हैं इसको, x पर पावर a बटा x पर पावर b। ये तो भाग के रूप में, अगर भाग के रूप में रहता है तो क्या, घातांक को घटा लेते हैं, गुना में रहे तो जोड़ देंगे और भागा के रूप में रहे तो घटा देंगे। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था, x पर पावर a भागा x पर पावर b बराबर होता है x पर पावर a माइनस b। तो फ्रेंड्स इस तरह से रहे या बटा में रहे, दोनों क्या है, सेम ही है, तो ये समझ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है x पर पावर a और इसका होल है b। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो इस केसेस में ये घात और ये घातांक क्या, गुना हो जाता है, तो x पर पावर a गुना b। ठीक है, अब नेक्स्ट है चौथा, x पर पावर a और फिर इस पे पावर कितना है, b है। ठीक है, तो इस केसेस में होगा x पर पावर b। जैसे इसको एक बार समझ लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ 3 पर पावर
2 और इस पर पावर रहता 4, तो ये इसका कहने का मतलब है ये जितना बार दिया हुआ है, ये इस पर पावर 4 है तो ये 4 बार गुना होगा 2 का। ठीक है, इसी तरह से समझाया हुआ है x पर पावर a और इस पर पावर b है तो x पर पावर हो जाएगा, ये जितना बार दिया हुआ है a उतना बार इस पर गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये 4 सूत्र जो है समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सूत्र के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, जैसे कह रहा है x बटा y पर घातांक कितना है, x है, तो इस केसेस में ये दोनों पे घातांक आ जाता है, बराबर होगा x पर घातांक a और y पर घातांक a बटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ छठा है x गुने y पर घात का ये x है a है, तो क्या होगा ये दोनों पर गुना हो जाएगा, x पर गुना घात 1 गुना y पर घात a। ठीक है, इस तरह से कुछ हो जाएंगे। अब देखिए सातवां है x पर पावर माइनस a, x पर पावर माइनस a घात है तो इस बराबर हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाता है मतलब उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा 1 बटा x पर पावर a। ठीक है, अब नेक्स्ट है x पर पावर a बराबर x पर पावर b हो, तो देखिए इसमें समझना है अगर इस तरह के केसेस रहे, अगर घात ये समान हो जाए, अगर क्या कर रहे हैं ये आधार समान रहे, आधार समान रहे तो इसका जो होगा ये घात बराबर होगा, क्या घात क्या होगा बराबर, जैसे a बराबर b हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें देखिए घात समान है ना, आधार समान है, यहाँ भी x है पर पावर a बराबर x पर पावर b, यानी कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी कहने का मतलब आधार क्या है समान है और घात भिन्न भिन्न है, तो क्या होगा a बराबर b। ठीक है, अब नेक्स्ट है x पर पावर a बराबर y पर पावर b हो, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आधार जो है भिन्न भिन्न है, आधार क्या है आधार भिन्न भिन्न है, सॉरी यहाँ पे x पर y पर पावर a होगा, मिस्टेक से लिखा गया। देखिए x पर पावर a बराबर y पर पावर a, तो देखिए यहाँ आधार भिन्न भिन्न है और घात क्या है समान है, अगर इस केसेस में रहे तो क्या ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, घात आधार क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए करनी पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है इस तरह के दिया हुआ है x रूट करनी a है इस पर। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, x पर पावर 1 बटा a। ठीक है, जैसे कोई संख्या हो 2 पर पावर 2, इसको लिखेंगे 2 करनी 2 है तो इस पर लिखेंगे 2 पर पावर 1 बटा 2। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ है x पर पावर a करनी कितना है a है। ठीक है, इतना बराबर कितना होता है x। अब देखिए कैसे x हुआ समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इसको देखिए अभी बताया ना कि जैसे मतलब यहाँ संख्या होता 2 और इस पर करनी 2 लगा होता, तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना 2 पर पावर 1 बटा 2। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर तो इस पर ऑलरेडी रहेगा ही, तो इसको गुना कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 2, यानी कि जो संख्या था वही तो प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब x पर पावर a और उतना ही करनी रहे a तो कितना उसका मान होगा a। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखिए x गुना y करनी a है तो होगा x करनी a और फिर y करनी a। ठीक है, इसको या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे x गुना रूट x गुना रूट x रहेगा तो कितना होगा x, इसका मान कितना हो जाएगा x। जैसे हम लोग गुना करते हैं √2 गुने √2 बराबर 2, √3 गुने √3 बराबर 3 होता है। इसी तरह से √x गुने √x करेंगे तो कितना होगा √x। ठीक है, फिर यहाँ देखिए √x गुने √y, इस सब पर करनी 2 है, कुछ न रहे ऐसे रूट रहे तो समझ जाएंगे कि इस पर जैसे ये लगा हुआ है यहाँ x, तो हम समझ जाएंगे इस पर करंट 2 है, कितना 2 है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको
इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। तो फ्रेंड्स रूट एक्स गुने रूट वाई गुने रूट जेड है, तो पूरा अंडर रूट हो जाएगा रूट एक्स गुने एक्स गुना बाई पर अंडर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें न्यू अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।